गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सभी अपने अपने कामों में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। और मेरी भी सुबह हो चुकी है और मैंने सुबह सुबह गुनगुना पानी किया और पढ़ाई करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। और मेरी ये पीवाईक्यू की बुक है और ये ज्योग्राफी की बुक है। आज का टॉपिक है मेरा मानव प्रवास। और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता ही होगा कि मानव प्रवास क्या होता है। इसका मतलब यही है कि जो लोग रोज़गार के लिए या अपने रोज़ी रोटी की पूर्ति के लिए गाँव से शहरों की ओर जाते हैं, या कभी कभी युद्ध हो जाता है, एक देश में दूसरे देश से लोग पलायन कर जाते हैं, या जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और जिनकी कम होती है तो ज़्यादा संख्या वाले लोग अपने से कम संख्या वाली जो धर्म या जाति के लोग होते हैं उन्हें अपने देश से निकाल देते हैं। तो इस तरह से कुछ होते हैं रीज़न जिनसे इन्हें पलायन करना पड़ता है। और जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया था। बस ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं इनमें और इन्हें पढ़ना होता है क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो बस मेरा यही टॉपिक अभी चल रहा है और क्योंकि मेरा ज्योग्राफी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है तो मेरा पूरा फोकस उसी पे है। और अभी मैं मॉर्निंग में 1 घंटे का लाइव ले चुकी हूँ और लाइव में आपने देखा ही होगा और काफ़ी लोग लाइव में मुझसे जुड़ते भी हैं और बहुत अच्छा भी लगता है कि जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ और मेरे साथ साथ और भी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो खुशी होती है। काफ़ी लोग ऐसे भी दोस्त बन गए हैं जो लाइव का वेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमसे कोई मोटिवेट हो रहा है या मुझसे जुड़ रहा है। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और अभी मैं अपने ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के लिए पूरा टाइम दे रही हूँ। और मैं क्योंकि मैंने सोचा था कि साथ में एनवायरनमेंट भी करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट को अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ दिन के लिए मुझे सीसीएल मिल जाए। अगर मुझे सीसीएल मिल जाती है तो मैं अपनी इस सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कवर कर लूँगी और साथ ही मेरा एनवायरनमेंट भी कवर हो जाएगा। लेकिन जल्दी मिलती नहीं है छुट्टियाँ, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे उन्हें पता ही होगा कि किस तरह से छुट्टियाँ मिलती हैं। बहुत मुश्किल से हम छुट्टी के लिए कोशिश करते हैं और तब जाके कहीं छुट्टियाँ मिल पाती हैं। और जो घर में हैं उनके पास तो टाइम ही टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो अपने काम को करने के बाद तो पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। और लेकिन जो जॉब वाले हैं उन्हें बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो मुझे भी जॉब करना होता है तो मेरे 6 से 8 घंटे तो निकल ही जाते हैं जॉब करने में, क्योंकि 6 घंटे का स्कूल होता है, फिर आना जाना, फिर थकान भी हो जाती है। तो 8 घंटे के करीब तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ पढ़ाई को, फिर भी कोशिश रहती है 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को ज़रूर दे पाऊँ। और अभी मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और मुझे स्कूल भी जाना है तो नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है। और सर्दियों के सीज़न में हरी सब्जियों का अपना ही मज़ा होता है। पालक, मेथी, सोया, ऐसी हरी सब्जियां जो हैं सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही फ्रेश बिल्कुल आती हैं और उन्हें बनाओ तो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं। वैसे भी बच्चे खाना नहीं चाहते हैं हरी सब्जियाँ, लेकिन उन्हें अलग अलग तरह से बना के खिलाओ तो वो खाते हैं, तो जिससे उनको फ़ायदा भी होता है। और अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ। स्कूल का टाइम मेरा हो रहा है, 8:20 पे मुझे निकलना होता है। तो बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ। स्कूल से आने के बाद मुझे वापस फिर अपने पढ़ाई में लगना होता है, घर के काम भी होते हैं। तो बस अभी मैं निकल ही रही हूँ। और स्कूल पहुँच के आज जो बच्चों को मैंने मैथ्स में पढ़ाया पैसों के बारे में, और अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकली कोई चीज़ सिखाते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये हमारे पास टीएलएम होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले होते हैं, मैथ्स किट वगैरह मिलती हैं। तो उनमें ये नकली नोटें जो है होती हैं, तो उन्हें बच्चों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उनसे बारी बारी से पूछा कि कितने पैसों में कितनी कौन कौन सी नोटें होती हैं। जैसे 100 रुपये में कितने 10 की नोटें होंगी, या 10 रुपये में कितने कॉइन होंगे, 1 रुपये के या 2 रुपये के या 5 रुपये के। तो बच्चे प्रैक्टिकली करते हैं तो उन्हें मज़ा भी आता है और उन्हें समझ में भी अच्छे से आता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं और आउटपुट उनका अच्छे से निकल के आता है। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया और चाय वगैरह पीने के बाद अपनी पढ़ाई में वापस लग गई हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है कि काफ़ी टाइम निकल गया, मुझे फेब में अपना ज्योग्राफी कंप्लीट करना था और वो हो नहीं पा रहा है। तो दिमाग में एक टेंशन भी रहती है कि फटाफट काम को करके उसके बाद बैठ जाऊँ पढ़ाई करने के लिए।
तो मेरा फ़िक्स होता है 4 से 5 रेस्ट करना। और आपने देखा ही कि दिन भर मेरा कितना बिज़ी शेड्यूल होता है। सुबह-सुबह फ्रेशन अप होके बैठ जाती हूँ मैं पढ़ने के लिए, उसके बाद नाश्ता, लंच सारा कुछ कंप्लीट करके स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके फिर घर के जो थोड़े बहुत काम होते हैं उन्हें निपटाती हूँ। फिर काम वगैरह से फ्री होके थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। रेस्ट करके थोड़ा-सा फ्रेश महसूस होता है। उसके बाद चाय ले आई मैं बना के, और चाय के साथ-साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है। और आज मैं अपने ज्योग्राफी में नदियाँ और महाद्वीप वगैरह पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एटलस की बुक जो रखी है मैप की, उसे साथ-साथ देखती जा रही हूँ। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप मैप में भी क्लियर करते चलें, चाहे वो कोई देश हो, महाद्वीप हो, या फिर नदियाँ हों या महासागर हों, उन्हें अगर आप मैप में भी देखते चलें कि किस जगह पर उसकी स्थिति है, किस देश के आसपास कौन सी नदियाँ हैं या किस देश में कौन सी नदियाँ हैं, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियरली जो है बैठ जाती हैं। आपको समझ आ जाता है कि कौन सी नदी किस देश में है या कौन से पर्वत कहाँ पे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी में जो मैप के थ्रू हम समझ पाते हैं। तो बस मैं साथ-साथ मैप में भी देखती जा रही हूँ, तो उससे थोड़ा-सा अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाता है और याद भी करने में आसानी होती है। तो मैं अभी बस वही टॉपिक लेके बैठी हूँ और पढ़ती जा रही हूँ, साथ-साथ मैप में भी टिक मार्क करती जा रही हूँ। और आपने देखा ही कि मॉर्निंग से लेके शाम तक में कितना बिज़ी शेड्यूल होता है मेरा, और उसमें भी टाइम निकाल के पढ़ाई करना तो ईज़ी नहीं है। हालाँकि बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जब आप एक जॉब कर रही हैं, तो दूसरे जॉब के लिए क्यों इतना परेशान होना। तो बस मुझे शौक़ थी, मेरे मन में एक लगन थी कि मुझे यूपीपीएससी देना है। तो बस इसीलिए मैंने ये फॉर्म फिर से फ़िल कर दिया है। 2024 का तो क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने फिर से फॉर्म फ़िल कर दिया। जो लोग फॉर्म फ़िल किए होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं कि आपने फॉर्म फ़िल किया या नहीं, या फिर आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर आप मेरे लिए कोई अच्छा सुझाव देना चाहें तो उसका भी वेलकम है। तो ऐसा ही डेली का मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग से नाइट तक का। और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, 2 घंटे की पढ़ाई करूँगी मैं 5 से 7 तक की। उसके बाद फिर अगर कुछ डिनर वगैरह बनाना होगा तो उसके लिए उठ के उसे बनाऊँगी। और मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ मेरी मदद करते हैं। जैसे मुझे रात का खाना बनाना है तो वो सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं, और जो भी हेल्प उनके लायक होता है वो कर देते हैं। तो मुझे कम टाइम लगता है डिनर बनाने में या खाना बनाने में। और अभी सबका मन सूप पीने का था, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने टोमेटो सूप बनाया। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।